in their second home. Your plight is all very well known, not only to us, but the entire world. And it is heart-wrenching to watch day in and day out. फ़लस्तीनी तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आप मेहमान नहीं, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान जितना मेरा है उतना ही आपका घर है। फ़लस्तीन में इजरायली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, इजराइल की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। फ़लस्तीन में शहर और गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। इजराइल ने UN की करारदादों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पाकिस्तान में 145 फ़लस्तीनी तलबा की मौजूदगी शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट के नौमुंतखब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की समरी पर दस्तखत किए। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। JUI ने मुखालफत करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी 8-1 से हुई। तहरीक इंसाफ ने इजलास का बायकॉट किया। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा का ओहदे का आखिरी रोज़ होगा। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की मुलाकात। फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अफरीदी मुकदमात की समाअत के बाद भी चीफ जस्टिस से मिले। जस्टिस याह्या अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याह्या अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार कौंसल्स ने खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसल्स ने खैर मकदम किया। बार कौंसल्स ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। तो ये उसकी सवाबदीद है, वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याह्या अफरीदी के सवाबदीद है। जस्टिस अफरीदी चाहें तो इनकार करें, चाहें तो कबूल करें। हम समझते हैं 26वीं आइनी तरमीम ही गैर आइनी है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करना पार्टी का हक है जिसे इस्तेमाल किया गया है। अरकान की वजाहत तसल्ली बख्श हुई तो ठीक, वरना पार्टी आइन के मुताबिक फैसला होगा। PTI 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। हो गई थी और मसला ये है, रस्म ज़रीफ़ी ये है, ट्रायल जज साहब जो है वो जिन्होंने मचल के देने थे वो अपनी पोजीशन पे या अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे थे और रुपकार भी आज इशू नहीं हुआ। लिहाजा आज जो जमानत होनी थी वो हमें नजर नहीं होती हुई आ रही। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में मुलव्विस किया गया। बुशरा बीबी के मचलके जमा नहीं हो रहे और ना रोपकार जारी हो रहा है। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब बोले, हमारे वकील अदालत में मौजूद हैं, ड्यूटी जज नहीं हैं। पार्लियामान की कमेटी को भी नहीं मालूम था मुसवदे में क्या है। अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होगा। कानून की अमलदारी ना हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। PTI ने हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। उनकी तवज्जो सिर्फ धरने पर मरकूज है। ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, PTI ने हिमायत करदा मुसवदे की पार्लियामान में मुखालफत की। पाकिस्तान में SCO को कामयाब इनकाद हुआ।
मुल्क की तरक्की के लिए बल्दियाती नुमाइंदगान को बाइख्तियार बनाना होगा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने सारे इख्तियारात विफाक से लिए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। रहनुमा एमके पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि K4 मंसूबे को सिर्फ एक शहर का मंसूबा ना समझा जाए। ये नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। ये मंसूबा हम सब के दिल में है। लाहौर हाईकोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त की समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार। अदालत ने पटिशन खारिज कर दी, रिमार्क्स दिए। इस तरह की पटिशन से आम साइलिन का नुकसान होता है। ऐसी पटिशन्स में सारा वक्त ज़ाया होता है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनेसल्वी के खिलाफ जिनसी हिरासानी का इल्जाम। सूबाई मोहतसिब के रूबरू मुतासरा खातून की शिकायत पर समाअत। मोनेसल्वी और दीगर मुल्जिमान सूबाई मोहतसिब के रूबरू पे शिकायत कुनंदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे बाहर डिनर पर ले जाने की पेशकश की गई। कई मौक़े पर नाज़िबा कलमात से पुकारा। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR इस्लाहात पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना FBR हुक्काम की जानिब से FBR इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। FBR डिजिटलाइजेशन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। टैक्स चोरी रोकने अहदाफ के हुसूल के लिए इक़दामात पर गौर होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 87,000 से ज्यादा की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 655 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोना मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सराफा मार्केट में फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। सोना 2,85,400 रुपए फी तोला हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तिजारत बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्की का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। बाज़ इलाकों में बिजली बिल घरों के किराए से भी ज्यादा बढ़ गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेज पर पेशरफ्त हो रही है। चीन से कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी आइंदा बरस जनवरी, जबकि इतलाक़ आइंदा 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा मुआशी इशारिया मुल्की मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं। बरामदात पर मबनी पैदावार पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा हमें अपनी बरामदात बढ़ानी होगी ताकि मईशत तरक्की करे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इत्तफ़ाक़ और इस्तेहकाम ही मुल्कों की तरक्की का ज़ामिन होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान की मुलाकात। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू की गई। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवामी फलाही विजन को सराहा। मरीम नवाज ने कहा अवाम की खिदमत ही हमारी अवलीन तरजीह और मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मायनों में तरक्की की राह पर गामजन किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनेकाद तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र फ़िज़ाई समेत दीगर ममालिक शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़िज़ाई मश्क का मुशाहदा करेंगे। आर्मी चीफ को मश्क के वसी दायरा कार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इंडस शील्ड 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक में ताउन बढ़ाना है। फ़ौजी ताउन को मजबूत और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देना है।
वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल का रेंजर्स अफसरान के हमला को रंगी चक्रा गोट में छापा। कराची का दूसरा सबसे बड़ा गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पकड़ा गया। 5000 गज के प्लॉट पर वाटर हाइड्रेंट बनाया गया था। सिंध रेंजर्स के आला अफसर ऑपरेशन में शरीक थे। गैर कानूनी हाइड्रेंट को मिसमार कर दिया गया। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। एमकेएम के रुकने कौम असम्बली राना अंसार का बेटा ट्रैफिक हादसे में जान बहक। हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुतवफ़ी अपने दोस्त के साथ बोर्ड बेसन से क्लिफ्टन जा रहा था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर सिंध, स्पीकर कौम असम्बली और बिलावल भुट्टो का रुकने कौम असम्बली के बेटे के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इसराइली फौज का हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। वो हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न है। इसराइल ने दावा किया है कि 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसराइल की गजा में नस्लकुशी। शुमाली गजा में इसराइली फोर्सेस का 18वें रोज़ मुहासरा जारी। ताज़ा हमलों से 4 अफराद शहीद हो गए। बैतुल अहया पर बमबारी से 7 अफराद लुक़मा अजल बने। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के हाथों एक 11 साल बच्चा शहीद हुआ। गजा में जारी मजालिम से शौदा की तादाद 42,718 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक शौदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। पेशगोइयां करने वाले 5 अहम इदारों का सर्वे। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का इम्कान 51%, जबकि कैमला हैरिस के जीतने का इम्कान 49% है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के बाद से कैमला हैरिस अपनी मकबूलियत खो रही हैं। अरब न्यूज़ रिसर्च एंड स्टडीज यूनिट की जानिब से कराए गए पोल में अरब अमरीकी टर्न आउट 87% रहने का इम्कान है। ट्रंप को कैमला हैरिस पर 2% पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। कैमला हैरिस का कहना है कि ट्रंप ने कबल अज़ वक्त जीत का दावा किया तो चैलेंज करेंगे। ऐसी किसी भी सूरत हाल के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से तैयार है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन। बिल गेट्स भी मैदान में आ गए। कमाला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया कर दिए। बिल गेट्स ने कहा कि दोनों सियासी जमातों का हामी हूँ, मगर ये इलेक्शन मुख्तलिफ है। इसके से कबल अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने भी सदारती इंतखाबात में कमाला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया था। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए। कहा 1 जनवरी से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर भी ऑनलाइन हो जाएगी। शहरी घर बैठे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर कर सकेंगे। महकमा एक्साइज ने माली साल के टैक्स टारगेट का 34% हासिल किया, जो खुशाइंद है। सदर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सियासी खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हुए पैगाम दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें बेगम नुसरत भुट्टो की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत, इंसाफ और मसावात की जिद्दोजहद में खिदमत गैर मामूली और कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क और कौम के लिए जो कुर्बानियाँ दी वो हमेशा याद रखी जाएंगी। इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद कौमी टीम में शामिल। कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा। आमिर जमाल, साजिद खान, नोमान अली, जाहिद महमूद भी मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम का फाइनल प्रैक्टिस सेशन। प्लेयर्स ने बैटिंग बॉलिंग की मशक के बाद फुटबॉल खेलकर फिटनेस लेवल बेहतर करने के मिशन पर काम किया।
रावलपिंडी की पिच स्पिनर्स को मदद देगी। पहले बैटिंग करने से हमें समझने में आसानी होगी कि पाकिस्तानी स्पिनर्स किस तरह बॉलिंग करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की रावलपिंडी में गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रावलपिंडी की पिच पहले चंद दिन अच्छी होगी। रेहान अहमद की वापसी से टीम की बैटिंग और बॉलिंग मजबूत होगी। जैक और शुएब बशीर ने पहले 2 टेस्ट मैचेस में बेहतरीन स्पिन बॉलिंग की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।